नमस्कार साथियों, नमस्कार। और साथियों मैं बता दूं कि जो बीसी में जाट और गुजर हैं, जाट और गुजर यानी ये बड़ी जाति में आते हैं और ये लोग अधिकतर किसान होते हैं। और किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली पार्टी केवल बहुजन समाज पार्टी, जिसने जाटों और गुजरों को इतना लाभ पहुंचाया कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। न सपा ने पहुंचाया, न कांग्रेस ने पहुंचाया, न बीजेपी ने पहुंचाया, बल्कि इन्होंने जाटों को और गुजरों को पिटवाने का काम किया, उनको अपमानित करने का काम किया, दंगों में धकेलने का काम किया। बहन जी ने कभी इन लोगों के साथ ऐसा नहीं किया। बहन जी ने हमेशा इनको अपना समझा, बड़ा भाई समझा, और उसी के हिसाब से बहन जी ने जाटों को काफ़ी नौकरियां दी और किसानों को यानी उनके गन्ने का जो मूल्य था वो काफ़ी बढ़ाकर 5 सालों में, जो आज 15 साल हो चुकी है, आज तक नहीं बढ़ा है। बहन जी ने केवल 5 सालों में 60 रुपये बढ़ाने का काम किया था। और जो मैंथे का तेल होता है साथियों, उसका भी रेट आज तक नहीं आया है। यानी जब से बहन जी की सरकार गई है, किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि उन्हें लाभ तो होता क्या, उन्हें दिक्कतें भी आई हैं, अनेकों दिक्कतें आई हैं। मगर ये लोग जातिवादी होने के कारण अपना वोट बहन जी को नहीं देते। और इनमें जो मानवतावादी लोग हैं, यानी जो मानव एक समान समझने वाले लोग हैं, वो देते हैं। और वो आज भी याद कर रहे हैं कि हाँ यार, बहन जी की सरकार अच्छी थी। बहन जी जैसी सरकार तो आज तक नहीं आई है। बहन जी ने तो कभी प्रदेश में किसी प्रकार का दंगा नहीं किया, किसी समाज का अपमान नहीं किया। बहन जी ने किसानों को कभी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाई। बहन जी की सरकार में कभी किसी प्रकार के धरने नहीं करते थे लोग, ना ही किसान करते थे, ना ही युवा करते थे, ना ही व्यापारी करते थे। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा, आप भी कम से कम अपने दिमाग से सोचिए कि मानव एक ही समान होते हैं। इंसान इस देश में वही होते हैं जो एक दूसरे के दर्द को जाने, जो किसी को पीड़ा न पहुँचाएं, जो दूसरे को लालच देकर 2 रुपये का या 10 रुपये का अपना 1000 रुपये का काम न निकाले, यानी जो सबको एक समान समझे, जो जातियों से ऊपर उठ के काम करे मानवता के लिए, वही देश में राजा अच्छा होता है। साथियों ऐसा राजा हमको चुन लेना चाहिए। और जबकि बहन जी को काफ़ी समय पहले बन जाना चाहिए था प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री न बनने का कारण साथियों देश में यही है, ये जातिवादी लोग, ये नफरती लोग जो अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं और एससी वालों को तो समझते ही नहीं। इसीलिए आज ये प्रदेश के लोग, देश के लोग नुकसान खा रहे हैं, बेरोजगारियां झेल रहे हैं, नौकरियों में कटौतियां हो रही हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां हर इंसान को हो रही हैं। और उसके साथ साथ साथियों एक बात और बता दूं, एससी की जो बात आती है, एससी में कहते हैं लोग कि एससी में जाटवों के अलावा कोई बहन जी को वोट नहीं दे रहा। ये भी लोग मूर्ख हैं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, बीजेपी सरकार को लगभग 13-14 साल हो चुके हैं, क्या क्या दिया है इन्होंने? एससी वालों के लिए केवल राशन ही तो दिया है, तो 28% महंगाई भी तो दी है। यानी केवल 5 किलो राशन देकर 28% महंगाई दी है। ना इनको कोई भूमि दी जाती है, ना इनको कोई इस तरह की सुविधा दी जाती है जिससे कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। तो साथियों इन जातिवादों में कुछ नहीं रखा। केवल ये जातिवाद जो है देश में नुकसान पहुंचा रहा है, देश के तमाम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। आप देख रहे हैं हमारा देश, बीजेपी वाले कहते थे कि देश 70 साल पीछे हो गया है। 70 साल पीछे तो कांग्रेस सरकार में तो हुआ ही, अब और भी ज़्यादा पीछे हो गया है। अगर मैं मानता हूं, अगर बहन जी की सरकार आती देश में, तो जो किसान थे नोएडा के, जेवर के, बहुत सारे ऐसे यानी गांव थे जहां जाटों की और गुजरों की आबादी अधिक थी, बहन जी ने उन गांवों में भी सीसी रोड डलवाने का कार्य किया। बहन जी ने मुफ्त में किसानों को बिजली दी, यानी कभी किसी प्रकार का कोई चेकिंग नहीं हुआ। तो साथियों बहन जी से अच्छी सरकार तो कोई है ही नहीं। मैं कहता हूं आप इस बात पर मत जाइए कि ये जाटवों की सरकार है, ये चमारों की सरकार है। साथियों वो सरकार असल में हमारे तमाम बहुजन, जिनको SC ST OBC कहा जाता है, वो बहुजनों की सरकार, हम सबकी सरकार है। हमें अपना कीमती वोट केवल बसपा को ही देना चाहिए साथियों। और साथियों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं साथियों कि मैं आपको सही जानकारियाँ देता हूं या गलत बोलता हूं। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल को प्रेस करना, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको BSP के बारे में जुटाता चला जाऊँ। और साथियों एक बात और बता देता हूँ, बहन जी एक संत हैं, यानी एक लीडर के साथ साथ वो संत हैं। वो नहीं चाहती किसी को पीड़ा आए, परेशानी आए, नफरत की राजनीति नहीं करती हैं वो केवल मानवता की राजनीति करती हैं। साथियों चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।